नमस्कार दोस्तों, हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए शाम की सभी ताजा और बड़ी खबरें। फटाफट अंदाज में एक एक कर बताएंगे आपको आज देश और दुनिया से क्या बड़ी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों एक नजर डालेंगे सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ विपक्ष उतरा सड़कों पर। बोले प्रधानमंत्री जब तक मणिपुर का मुद्दा दबाते रहेंगे विपक्ष भी सड़कों पर रहेगा। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बताते चले अशोक गहलोत का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर बड़ा हमला। बोले लाल डायरी में तो कुछ नहीं, लेकिन लाल टमाटर और लाल सिलेंडर में बहुत कुछ है। प्रधानमंत्री को जमकर अब अशोक गहलोत ने घेर लिया है। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बताते चले आम आदमी पार्टी के संजय सिंह ने बीजेपी के ऊपर बोला बड़ा हमला। बोले जो लोकतंत्र को बचा रहा है बीजेपी उन्हें खत्म कर रही है। जी हाँ, धीरे धीरे करके। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बताते चले स्मृति ईरानी के ऊपर गर्जी सुप्रिया श्रीनेत। बोले फिलहाल ये आपकी लड़ाई का अखाड़ा नहीं है, चिल्लाना है तो कहीं और जाकर निकलिए, झूठ सच में नहीं बदल जाएगा आपके चिल्लाने से। बताएंगे कि स्मृति ईरानी के वीडियो पर उन्होंने घेर लिया। वहीं पर राहुल गांधी का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर बड़ा हमला। बोले फिलहाल माइक बंद कर दिया जाता है जो भी सच बोलने की कोशिश करता है। आपको बताते चले अडानी वाले मामले में भी राहुल गांधी का कई बार माइक बंद किया गया था। बताएंगे क्या कुछ बोला है राहुल गांधी ने। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरकार को लगाई फटकार। दरअसल आपको बता दें संजय मिश्रा जिनका ईडी का कार्यकाल फिर से बढ़ा दिया गया है दिसंबर तक। बताएंगे आखिरकार ये सितंबर तक क्यों बढ़ाया गया है। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, प्रधानमंत्री की फिर से बौखलाए। फिर से आपको बता दें इंडिया पर बोला बड़ा हमला। बोले फिलहाल कोई घोटालेबाज कंपनी ने अपना नाम बदल लिया है ताकि लोग पहचाने ना। बताएंगे प्रधानमंत्री क्यों इतने बौखला रहा है इंडिया नाम सुन के। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बताते चले अशोक गहलोत ने कर दिया खेल। लाल डायरी वाली जो 5 विधायक थे उन्हीं को साथ लेकर बैठे थे, जिनके ये विधायक थे जो एसपी से बीएसपी से कांग्रेस में शामिल हुए थे। बताएंगे क्या कुछ है ये मामला। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, बीजेपी के खिलाफ बीजेपी के मंत्री ने ही खोला मोर्चा। मणिपुर में जो घटना हुई थी उसको लेकर लगा डाले बिहार में पोस्टर। बताएंगे क्या कुछ ये मामला है विनोद शर्मा ने। तो तमाम खबरें फटाफट अंदाज में देंगे, एक एक कर देंगे। फिलहाल फिर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आपको बताते चले सड़क से लेकर संसद तक हंगामा। प्रधानमंत्री के विरोध में विपक्ष उतरा सड़कों पर। आपको बताते चले विपक्ष ने ऐलान कर दिया है कि जब तक उनकी मांगे नहीं मानी जाएंगी विपक्ष लगातार प्रदर्शन करता रहेगा, और वो भी रोष प्रदर्शन। आपको बताते चले दरअसल बीते दिन ब्लैक डे मनाया गया। ब्लैक डे के कारण काले कपड़े पहनकर सब लोग संसद पहुंचे थे, लेकिन मामला सिर्फ यहीं पर नहीं रुका। आपको बताते चले विपक्ष लगातार इस बात पर अड़ा हुआ है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास राजस्थान जाने का टाइम है, इधर उधर रैलियां करने का टाइम है, लेकिन प्रधानमंत्री पार्लियामेंट में आने का टाइम नहीं है। वहीं दूसरी तरफ आपको बताते चले नो कॉन्फिडेंस मोशन में भी बीजेपी बुरी तरीके से फंसी हुई है। प्रधानमंत्री चाहे ना चाहे उन्हें संसद तो आना ही पड़ेगा, लेकिन विपक्ष ने काले कपड़े पहनकर जब रोष जताया तो बीजेपी को मिर्ची लग गई। बीजेपी ने कहा कि विपक्ष बहस खुद ही नहीं चाहता है, वो बचने के लिए ये रोष प्रदर्शन कर रहा है ताकि संसद ना लगे। आपको बता दें ये तक आरोप लगाया बीजेपी ने कि ये लोग ब्लैक कपड़े पहनकर जो प्रदर्शन कर रहे हैं ये लोग चाहते हैं कि हम राजस्थान, पश्चिम बंगाल, बिहार इन पर बात ना करें। लेकिन दोस्तों आप समझिए बीजेपी लोगों का दिमाग डाइवर्ट करने के लिए, दिमाग घुमाने के लिए इन राज्यों का नाम ले रही है, जबकि इन राज्यों का मणिपुर से क्या लेना देना है। मणिपुर की घटना ही एक बहुत बड़ी घटना है, इसको आप छोटी मोटी घटनाओं से कंपेयर नहीं कर सकते। हालांकि ये बात सच है कि कहीं पर भी दोस्तों किसी लड़की के साथ या किसी के साथ रेप होता है तो ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है देश के लिए। लेकिन अगर आप मणिपुर को इस चीज से कंपेयर करोगे, आप मणिपुर में तो रोजाना इस तरीके की घटनाएं हो रही हैं, और वहां पर न जाने कितनी लड़कियों के साथ वहां पर इस तरीके की गैंगरेप जैसी हरकतें हुई हैं। इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? जब वहां का सीएम हाथ उठा रहा है, पीएम के पास टाइम नहीं है, तो फिर क्या मतलब हो जाता है वहां का, ये बताइए। फिलहाल
चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बताते चले, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर गरजे राहुल गांधी, बोले बीजेपी की पुरानी आदत है लोगों को मुसीबत में छोड़ देना, अपने लालच के लिए देश को भी जला सकते हैं। आपको बताता चलूं दोस्तों, राहुल गांधी बीजेपी के ऊपर जमकर भर के राहुल गांधी ने कहा कि बीजेपी की पुरानी आदत है वो देश को जलता हुआ छोड़ देगी अपने फायदे के लिए। राहुल ने कहा कि फिलहाल आज जो भी सच बोलने की कोशिश करता है या तो पार्लियामेंट में उसका माइक बंद कर दिया जाता है या उसे बर्खास्त कर दिया जाता है पूरे सत्र के लिए। आपको बता दें संजय सिंह को दोस्तों पूरे सत्र के लिए बर्खास्त कर दिया गया है और संजय सिंह के साथ तो खैर ये होता ही रहता है, हर बारी बीजेपी उन्हें सत्र से बाहर करवा देती है क्योंकि संजय सिंह की आवाज बुलंद है, वो सच्चाई से आवाज को मुद्दे को उठाते हैं, इसलिए बीजेपी को यह बर्दाश्त नहीं है। आपको बताता चलूं मामला सिर्फ ये नहीं है, राहुल गांधी ने कहा कि आज जो नफरत फैली हुई है इसके जिम्मेदार बीजेपी और आरएसएस है। इन दोनों ने मिलकर हर जगह हिंदू मुसलमान करके राज्यों में नफरत फैला दी है। आपको बताते हैं राहुल गांधी ने कहा कि मणिपुर तो बहुत छोटा मुद्दा होगा बीजेपी के लिए, वो अपने सत्ता के लालच में सब कुछ भूल चुकी है, वो सत्ता के लालच में मणिपुर से लेकर तो तमाम जगहों को जलाने को तैयार है। आपको बताता चलूं दोस्तों यहाँ पर एक चीज तो साफ दिखाई दे रही है कि सरकार की नीतियों के ऊपर इस वक्त बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। प्रधानमंत्री से लेकर बीजेपी के छुड़भैया नेता तक मणिपुर की बात करो तो वो दूसरे मुद्दे को उठा लाते हैं, लेकिन राहुल गांधी ने कहा कि ये मुद्दा जनता भूलने वाली नहीं है, ये इस देश का सबसे बड़ा मुद्दा है। जाहिर सी बात है अगर कोई छोटी मोटी घटना होती तो इसको भुलाया जा सकता था, लेकिन दोस्तों मणिपुर की घटना एक देश को शर्मसार करने वाली है। आज भारत की हर जगह बदनामी हो रही है, लोग कह रहे हैं कि भारत में लड़कियों को नंगा करके घुमाया जा रहा है। इसका क्या रीजन होता है? आप मणिपुर के जरिए पूरे देश को बदनाम करवा रहा हो। लोग क्या सोच रहे होंगे, विदेश वाले यही सोचेंगे कि भारत में इस तरीके से लड़कियों को मोलेस्ट किया जाता है, लड़कियों के साथ जबरदस्ती की जाती है। और जो मोदी जी बार बार बखान करते हैं कि विदेशों में हमारी इज्जत हो रही, ये इज्जत है जहां पर पूरे देश की थू थू हो रही होगी। जब आप अपने देश की ही लड़कियों को सुरक्षित नहीं कर सकते तो बड़े बड़े डींगे हाँकने से क्या मतलब है? इसका क्या मतलब है जब आप मणिपुर में लड़कियों को ही सुरक्षित नहीं कर पा रहे हो? तो फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बताया दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बताते चले, असदुद्दीन ओवैसी का नीतीश और तेजस्वी के ऊपर बड़ा हमला। तो आपको बताते चले अब ओवैसी ने नीतीश और तेजस्वी दोनों को घेर लिया है। दरअसल दोस्तों आपको बताते चले अभी बिहार में एक गोलीकांड हो गया है जहां पर बिजली कटौती को लेकर जो गरीब लोग थे वो प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन उस दौरान पुलिस ने गोलियां चला दी जिसके कारण वहां पर 2 लोगों की मौत हो गई, एक गंभीर रूप से घायल है। अब आप सोच रहे होंगे ये पूरा मामला क्या है, हम आपको तफ्तीश से बताते हैं। दरअसल बिहार में बिजली कटौती हो रही है, हालांकि बिहार की तो बात छोड़ दीजिए दोस्तों, ये केंद्र पूरे देश में ही बिजली कटौती हो रही है, बिहार में भी हो रही है, लेकिन बिहार में जो कुछ ज्यादा हो रही है उनका कहना था। तो बिहार में सरकार के खिलाफ कुछ लोग प्रदर्शन कर रहे थे, ओवैसी ने उसके खिलाफ एक लंबा चौड़ा ट्वीट कर डाला। ओवैसी ने लिखा, बिहार में बिजली कटौती के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे लोगों पर पुलिस की गोलियां से मोहम्मद खुर्शीद और सोनू शाह मारे गए हैं और जो है न्याज गंभीर रूप से घायल है। ये आगे आपको बताते चले, उन्होंने लिखा, खुर्शीद और सोनू के परिवार के साथ खड़े हुए हैं, हम दुआ करते हैं कि अल्लाह न्याय को शिफा दे अता करे और ये एक शर्मनाक हादसा है। बिहार पुलिस की कार्रवाई को नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के मंत्री ने जायज कहा है और पीड़ित पर बदमाशी का इल्जाम लगा दिया, और अब लोग बिजली व्यवस्था में सुधार की मांग कर रहे हैं तो उन पर गोलियां चला दो, ऐसे मिलेगा सामाजिक न्याय, सेकुलरिज्म ऐसे जो है यहाँ पर आप हराया जाएगा भाजपा को। तुम दोस्त जिसके दुश्मन उसका आसमान है क्यों हो, ये ओवैसी ने एक शेर भी लिखा है आगे। आपको बताते चले दरअसल बिहार में गोली चली जिसके कारण वहां पर 2 लोगों की मौत हो गई, एक गंभीर रूप से घायल है। दोस्तों हालांकि वहां पर लोग गुंडागर्दी कर रहे हों या ना कर रहे हों, अगर कर भी रहे हों तो आपको किसी ने ये वो नहीं दिया है कि आप लोगों पर गोलियां चलाओ। आप लाठी चार्ज कर सकते हो, आप वाटर कैनन का यूज कर सकते हो, पानी का, आंसू गैस की गोली छोड़ सकते हो, लेकिन दोस्तों गोलियां चलाना इसको कहीं से जायज नहीं ठहराया जा सकता। हमारा सिर्फ एक काम है दोस्तों, लोगों को सच बताना, चाहे गलती बीजेपी करे,
कांग्रेस करे, जेडीयू करे, आरजेडी करे, हम आपके सामने सच रखते हैं। हमारा ये नहीं है कि हमारा सिर्फ बीजेपी से नफरत है या बीजेपी गलत कर रही तो सिर्फ बीजेपी को गलत बताएंगे। अगर बिहार सरकार ने गलत किया है तो हम उसको भी गलत बताएंगे। कांग्रेस कल को कुछ गलत करेगी सत्ता में आने के बाद, हम उसे भी गलत बताएंगे। क्योंकि दोस्तों पत्रकार का तो काम ही ये होता है, सिर्फ सच्चाई बताना। पत्रकार सिर्फ वही बताता है जो सच है, जो फैक्ट है, ताकि पढ़ने वाला खुद ये डिसाइड कर ले कि क्या सही है क्या गलत है। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बिग ब्रेकिंग निकल कर आ रही है आपको बताते चले, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ जमकर गरजे संजय सिंह, बोले बीजेपी की घिनौनी चाल जनता समझ चुकी है। आपको बताते चले दोस्तों मणिपुर पर बीजेपी की चुप्पी और प्रधानमंत्री के रैलियों में बड़े बड़े दावे, इसकी पोल तो तभी खुल गई जब देश की जनता ने 10 साल तक प्रधानमंत्री को झेल लिया। अब आपको बताते चले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर संजय सिंह ने हमला बोला। संजय सिंह ने बीजेपी को घेरते हुए कहा कि प्रधानमंत्री अच्छे से जानते हैं कि देश के क्या हालात हो रहे हैं। आपको बताते चले संजय सिंह ने कहा कि मुझे बर्खास्त करने से मणिपुर वाला मुद्दा सुलझने वाला नहीं है। बीजेपी को लगता है कि वो मेरी आवाज चुप कराकर लोगों में भ्रम फैलाएगी। लेकिन आपको बताते चले संजय सिंह ने कहा कि यही बीजेपी की असलियत है, वो सच्चाई से भागती है। दरअसल दोस्तों बीजेपी के ऊपर यह आरोप लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी देश के लोकतंत्र की तो हत्या कर ही रही है, लेकिन दोस्तों देश का जो लोकतंत्र है उसको भी बर्बाद कर दिया है। संजय सिंह ने बीजेपी को घेरते हुए कहा कि क्या प्रधानमंत्री इस बात का जवाब देंगे कि देश की जनता के साथ क्या हो रहा है? मणिपुर के लोगों को आपने मरने के लिए छोड़ दिया। संजय सिंह ने कहा कि इंडिया के नाम के आगे बार बार प्रधानमंत्री घोटाला कभी आतंकवादियों से कंपेयर कर रहा है। ये बीजेपी की सरकार इतनी बौखला गई है कि अब इंडिया के नाम को भी बर्बाद करने में लग गई है। दरअसल आपको बता दें कल प्रधानमंत्री ने एक बयान दिया, उस बयान में प्रधानमंत्री ने कहा कि नाम कुछ करप्ट कंपनियों ने, कांग्रेस जो है वो जो देश की सबसे लुटेरी पार्टी है, उसने अब कुछ संगठनों को अपने साथ ले लिया है और ये तमाम जमात वही है जो लोग घोटालेबाज हैं, जो लोग एक नंबर के करप्ट हैं। ये वही पूरी जमात है जिन लोगों ने अपने ग्रुप का नाम बदल लिया है। उन्होंने कहा कि एक कंपनी जो घोटाला कर देती है वो अपना नाम बदल लेती है, उसको लगता है कि अब लोगों को नए लेवल से सामान बेचेंगे। लेकिन दोस्तों मेरा प्रधानमंत्री से सीधा सवाल यह है कि ये बात प्रधानमंत्री के मुंह से बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। आप वही प्रधानमंत्री हो जो 2-3 दिन पहले कह रहे थे कि एनसीपी ने 70,000 करोड़ का घोटाला किया है। उसमें मुख्य आरोपी दोस्तों ईडी के कौन थे? उसमें मुख्य आरोपी थे दोस्तों अजीत पवार, और अजीत पवार के साथ एक मुस्लिम नेता है, उनका नाम भूल गया मैं, अच्छा सा नाम है उनका, एक वो थे। ये 2 नेता हैं जिनका नाम दिग्गज नेताओं का शामिल है। और दोस्तों प्रफुल्ल पटेल जो है उनका नाम भी ऐड है ईडी की कार्रवाई में। लेकिन दोस्तों आप समझिए प्रधानमंत्री लोगों को ज्ञान बांट रहे हैं कि कांग्रेस झूठ की दुकान है और लूट का बाजार है, लेकिन सच्चाई तो यह है दोस्तों कि बीजेपी इस देश की सबसे लुटेरी पार्टी है। जिन लोगों ने कर्नाटक को लूटा, जो लोग दोस्तों मध्य प्रदेश में लूट मचाए हुए हैं, वो लोग दूसरों को ज्ञान बांट रहे हैं। और यही नहीं प्रधानमंत्री जी, पहले तो आप ये जवाब दीजिए कि जिनको आप 70,000 करोड़ का घोटालेबाज कह रहे थे उसको दूसरे ही दिन आपने अपनी गोद में बिठा लिया और जो है यहाँ पर सर्टिफिकेट भी दे दी, क्लीन चिट भी दे दी। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बताते चले दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जमकर गरजे सुप्रिया श्रीनेत, बोले सच्चाई से डर लगता है, चीखने से सच बदल नहीं जाएगा। दरअसल दोस्तों स्मृति ईरानी का एक वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हुआ था। मैंने आपको बताया था कि कैसे स्मृति ईरानी से जब मणिपुर पर कांग्रेस के दिग्गज नेता ने सवाल पूछा तो स्मृति ईरानी बौखला उठी। उन्होंने कहा कि अरे तुम तो बस जो है मणिपुर कर रहा हो, छत्तीसगढ़ पे भी बात करो, राजस्थान पे भी बात करो और जो है पश्चिम बंगाल पे भी बात करो। देखिए दोस्तों घटना कहीं पर भी हो उस राज्य की चर्चा होना चाहिए, लेकिन दोस्तों आप समझिए हमारे देश में कई ऐसे लोग हैं जहां हर राज्य में 1-2 ऐसी घटनाएं तो होती हैं दोस्तों। जाहिर सी बात है हर जगह पर सरकार तो नहीं हो सकती है, लेकिन दोस्तों मणिपुर की घटना को इन एक आध घटना से कंपेयर करना, हालांकि मैं फिर बोल रहा हूं दोस्तों कि अगर रेप किसी एक लड़की का भी होता है तो पूरा समाज बदनाम होता है, उस लड़की की पूरी फैमिली बर्बाद हो जाती है। लेकिन दोस्तों आप समझिए ये लोग इन राज्यों के जरिए मणिपुर को
को दबाने की कोशिश कर रहा है। इनके हिसाब से मणिपुर और यहाँ पर सेम चीज हो रही है। क्या दोस्तों राजस्थान, छत्तीसगढ़ और जो है पश्चिम बंगाल में क्या नॉन स्टॉप वहां पर लड़कियों के साथ इसी तरीके की चीजें हो रही हैं? क्या वहां पर आप समझिए, क्या वहां पर जो है हिंसा फैली हुई है 2-2.5 महीने से? बिल्कुल नहीं फैली हुई है। लेकिन बीजेपी जानबूझकर इस मुद्दे को तुल दे रही है क्योंकि उसको अपनी छवि बचाना है। बीजेपी को लगता है कि वो मणिपुर वाले मुद्दे पर चिल्लाकर लोगों को चुप करा देगी। इसीलिए स्मृति ईरानी बहुत ज्यादा चिल्ला रही थी। सुप्रिया शिवनेत ने कहा कि ये तुम्हारा अखाड़ा नहीं है, ये पार्लियामेंट है, यहाँ पर अच्छे से बोला जाता है। सुप्रिया शिवनेत ने कहा कि चीख कर जोर से चिल्लाने से सच्चाई बदल नहीं जाएगी। स्मृति ईरानी, जनता जानती है कि तुमने क्या किया है, तुम चुप बैठी रही। जाहिर सी बात है दोस्तों, महिला अध्यक्ष होने के बाद भी स्मृति ईरानी ने एक शब्द नहीं बोला। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें दोस्तों, अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, अशोक गहलोत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर बोला बड़ा हमला, ले लिया अपना बदला। दरअसल दोस्तों कल प्रधानमंत्री ने तंज कसा कि अशोक गहलोत मेरी सभा में नहीं आ सकते, उनके पैरों में कुछ दर्द है। जिसके बाद दोस्तों प्रधानमंत्री के तंज कसने के बाद प्रधानमंत्री ने रैली को संबोधित किया। वहां पर उन्होंने कहा कि ये कांग्रेस वाले लुटेरे हैं, ये राजस्थान को इन्होंने लूट लिया है कांग्रेस ने, और अशोक गहलोत ने इस लूट को बढ़ावा दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि लाल डायरी में इनके सारे कच्चे चिट्टे और कांड छुपे हुए हैं। दरअसल दोस्तों ये लाल डायरी का जो सीन है वो बीजेपी ने ही क्रिएट करवाया है। जिस गोंडा को कांग्रेस ने निकाला है उसको बीजेपी ने अपने पाले में ले लिया। अभी किसी को ऑफिशियली भले ही उसने अनाउंसमेंट नहीं किया हो, लेकिन दोस्तों आप समझिए वो बीजेपी के सपोर्ट में आ गया है, बीएसपी का नेता। जी हाँ, लेकिन उसके समर्थक जो है दोस्तों वो अशोक गहलोत के साथ ही 4-5 समर्थक बैठे हुए कल दिखाई दिए। आपको बताते चले दोस्तों, यहाँ पर एक चीज तो साफ दिखाई दे रही है कि अशोक गहलोत ने बीजेपी की नींद उड़ा रखी है, और इसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि दोबारा राजस्थान में कांग्रेस की सरकार आ रही है। अभी हाल ही में दोस्तों एक झूठा सर्वे किया गया है एबीपी और सी वोटर ने मिलके। वहां पर क्या बताया जा रहा है कि अरे राजस्थान में बीजेपी को कांग्रेस से ज्यादा सीटें मिल सकती हैं। अब आप समझिए मिल सकती हैं का क्या मतलब होता है, या मिलती है, या तो कंफर्म बोलो अगर आपने जो है सर्वे किया है तो। जानबूझकर भ्रम फैलाया जा रहा है। लेकिन मामला सिर्फ यही नहीं रुका। अशोक गहलोत ने लाल डायरी पर पीएम नरेंद्र मोदी पर वार करते हुए कहा कि उस डायरी का जिक्र हो रहा है जिसमें शायद कुछ भी नहीं है, और अगर उसमें कुछ है तो वो लाल डायरी खोलकर वो पढ़ क्यों नहीं रहा है। उन्होंने कहा अशोक गहलोत ने, जिसके पास ये सबूत है वो बताए जनता को क्या है इसमें लाल डायरी। दरअसल दोस्तों ये बीजेपी सिर्फ एक सीन क्रिएट करा रही है ताकि वो राजस्थान में माहौल बना पाए। यही नहीं, अशोक गहलोत ने प्रधानमंत्री को घेरते हुए कहा कि वैसे लाल तो टमाटर है जिसका दाम आज 100 रुपए किलो हो गया है, लाल सिलेंडर है जिसका दाम 1200 रुपए के पार हो गया है। प्रधानमंत्री पर हमला बोलते हुए अशोक गहलोत ने कहा कि आप जनता को तो असली में आप लूट रहा हो। 100 रुपए किलो टमाटर बेच रहा हो, लाल सिलेंडर 1200 रुपए का कर दिया है। जाहिर सी बात है दोस्तों, हर चीज को लेकर बीजेपी जो है आरोप लगाती है कांग्रेस पर, लेकिन बीजेपी ने कितने करप्शन फैला रखा है ये आपने देखा है। देश में महंगाई को चरम पर पहुंचा दिया है। पेट्रोल, डीजल और तमाम जो चीजें यूजेबल होती हैं उसमें कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री घिरे हुए हैं। और मैं फिर कहूंगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या बीजेपी के दूसरे नेता दोस्तों, इनको सच्चाई से कुछ लेना देना नहीं है। इनको लगता है कि फिलहाल प्रधानमंत्री जो है वो जो भी कर रहा है सही है। लेकिन दोस्तों मुझे एक चीज पता है कि भारतीय जनता पार्टी की असलियत क्या है और किस तरीके से बीजेपी नफरत को फैलाती है। फिलहाल दोस्तों यहाँ पर एक चीज तो साफ हो गई है कि आने वाले समय में बीजेपी को एक बड़ा झटका लग सकता है। तो अगर आपको भी दोस्तों यहाँ पर बीजेपी के खिलाफ कोई भी चीज बुरी लगती है तो आप हमें जरूर बताया करें कि आपको क्या लगता है, क्या इस 9 साल या 10 साल के कार्यकाल में बीजेपी से पीछे छूट गया। आपको बताता चलूं कि पार्लियामेंट में भी यह मुद्दा उठा है। प्रधानमंत्री के आप समझिए दोस्तों अडानी से लेकर अंबानी तक के राज खुले। जो प्रधानमंत्री कहते हैं कि कांग्रेस घोटालेबाज है, झूठ की दुकान है और जो है लूट का बाजार है। लेकिन दोस्तों प्रधानमंत्री ये भूल गए कि बीजेपी ने तो पूरे देश में ही लूट मचा रखी है। केंद्र में आने के बाद बीजेपी ने देश को ठेंगा दिखाया। जहां एक तरफ प्रधानमंत्री कहते थे हर साल 2 करोड़ नौकरियां दूंगा, जहां एक तरफ प्रधानमंत्री कहते थे पूरे देश में पेट्रोल डीजल के दाम कम हो जाएंगे, महंगाई कम कर दूंगा, 13 रुपए। यही नहीं, स्मृति ईरानी ने तो 13 रुपए किलो चीनी तक बिकवा दी थी कि अब चीनी मोदी जी को लाओ, 13 रुपए किलो चीनी मिला करेगी। लेकिन हुआ क्या, उसका उल्टा, महंगाई 10 गुना बढ़ गई और प्रधानमंत्री के कान पर जूं तक नहीं
नहीं रेंगती है। अब अगर ऐसी सरकार है दोस्तों, और इनसे कोई भरोसा इन पर किया नहीं जा सकता है। फिलहाल हम तो यही कहेंगे, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो